आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन, कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद। बच जाएगी ममता की कुर्सी, इलेक्शन कमीशन से बोले अधिकारी, दुर्गा पूजा से पहले उपचुनाव के लिए तैयार। अफगानिस्तान में पिक्चर अभी बाकी है, पंजशीर के शेरों ने हमला करने आए 350 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अफगान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पाकिस्तान को सताने लगा डर। अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान जल्द। पति ने गोलगप्पे खाए, नाराज पत्नी ने जहर खाया, हुई मौत। दिलीप कुमार के गम में सायरा की सेहत बिगड़ी, 3 दिन से हिंदुजा अस्पताल में भर्ती। केबीसी की हॉट सीट पर पहुंचे अमन, जीती हुई रकम से बनाना चाहते हैं रेस्टोरेंट। और भारतीय टीम में बड़ा बदलाव, शाहरुख खान की टीम का खिलाड़ी बना विराट, सेना का हिस्सा। पूर्व हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 91 वर्ष थी। प्रशासन ने एहतियातन घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। इसकी जानकारी कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने दी। सोपोर के बोमई के रहने वाले गिलानी कई वर्षों से श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र हैदर पोखर में रह रहे थे। वह हृदय, किडनी, शुगर समेत कई बीमारियों से पीड़ित थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान में एक दिन का शोक रहेगा और झंडे को आधा झुका दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कब होंगे, अब इस पर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा से पहले राज्य में उपचुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को एक बैठक के दौरान राज्य के सीईओ कार्यालय के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो दुर्गा पूजा से पहले राज्य में उपचुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे। राज्य की 7 सीटें अभी खाली है। यह सभी सीटें प्रत्याशियों के निधन की वजह से खाली हो गई थी। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम सीट से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी थी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बनी थी, जिसके बाद उनका एक निश्चित अवधि के अंदर विधायक बनना जरूरी था ताकि उनकी सीएम की कुर्सी बची रहे। काबुल पर कब्जा करने के बाद भी तालिबान की सिरदर्दी खत्म नहीं हो रही है। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग तेज हो गई है। पंजशीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे तालिबान को बड़ा झटका लगा है और उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। अहमद मसूद के नेतृत्व वाले नॉर्दर्न अलायंस ने ट्विटर पर 350 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। उधर तालिबान ने बुधवार को कहा कि पंजशीर प्रांत के नेताओं के साथ बातचीत विफल हो गई है। अफगानिस्तान में पंजशीर एकमात्र प्रांत है जो अब भी तालिबान के नियंत्रण से मुक्त है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई भाग और महाराष्ट्र में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई में लंबे समय के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के साथ ही शहर में भारी बारिश हुई, जिससे एक जगह भूस्खलन होने से कुछ लोग घायल हो गए। वहीं यूपी के मथुरा में भी भारी बारिश हुई है। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद पाकिस्तान को चिंता सताने लगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी को एक गैर जिम्मेदाराना और अव्यवस्थित कदम करार दिया और बुधवार को कहा कि अगर पश्चिमी देश तालिबान के साथ संवाद करने में विफल रहे तो वह गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के टेलीविजन समाचार एजेंसी जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कुरैशी ने अफगानिस्तान
में संभावित अराजकता और आतंकवाद से फिर से सिर उठाने के खतरे को लेकर आगाह करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त करने के बारे में पाकिस्तान की चिंताओं को दरकिनार किया गया और गैर जिम्मेदारी तरीके से सैनिकों को वापस बुला लिया गया। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान आतंकी नई इस्लामी सरकार बनाने और अपने सबसे बड़े धार्मिक नेता शेख हैबतुल्लाह अखुंदजादा को देश का सबसे बड़ा नेता घोषित करने की तैयारी में है। हैबतुल्लाह उन गिने चुने आतंकियों में से एक है जिसकी जानकारी दुनिया के पास बेहद कम है। वह आज तक कभी भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नहीं आया है। अभी यह साफ नहीं है कि घोषणा कब होगी। माना जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर ऐलान संभव है। सरकार में महिलाओं और साथी पक्षों की भागीदारी को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। अपनी छवि को सुधारने के लिए तालिबान कुछ चौंकाने वाली घोषणाएं भी कर सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में एक अजीब वाकया सामने आया है। यहाँ पति के गोलगप्पे खाने से नाराज एक पत्नी ने जहर खा लिया, इससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर रहे सीनियर इंस्पेक्टर जगन्नाथ कलसरकर ने बताया है कि प्रतीक्षा पुणे के अबेगांव पठार में रहती थी। 2019 में उसकी शादी गहीनाथ से हुई थी। उसका एक 18 महीने का बच्चा भी था। प्रतीक्षा और उसके गहीनाथ के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही एक झगड़े के दौरान प्रतीक्षा ने पति से कहा था कि अगर वह कभी गोलगप्पे खाएगा तो प्रतीक्षा जहर खा लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुक्रवार को गहीनाथ ने बाजार से घर लौटते समय पत्नी के लिए पानीपुरी पैक कर ली। वह जैसे ही घर पहुंचा तो गहीनाथ के हाथ में पानीपुरी देख प्रतीक्षा नाराज हो गई। दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा होता रहा। अगले ही दिन शनिवार को प्रतीक्षा ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 54 साल से दिलीप कुमार के साथ जीती रही सायरा बानो के लिए अब एक एक सांस लेना दूभर हो रहा है। दिलीप साहब को गुजरे लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वे उनकी मौत के गम से नहीं उभर पा रही है। भारी सदमे का असर उनकी हेल्थ पर हुआ है। पिछले 3 दिनों से वे हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। सायरा बानो की तबीयत स्टेबल बताई जा रही है, मगर उनका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल लो ही रहता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शायद उन्हें और 3-4 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति में लखनऊ के अमन हॉट सीट तक पहुंचे। 23 साल के अमन फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वे जीते हुए पैसों से शहर में फैमिली रेस्टोरेंट खोलेंगे। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान अमन ने बताया, जब से मैं 18 साल का हुआ था तब से केबीसी में हिस्सा लेने की कोशिश में लगा हुआ था। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो कई लोगों को मेरे प्रयास पर हंसी भी आती थी। जैसे ही उन लोगों ने मुझे टीवी पर देखा तो मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं। सिलेक्शन की खबर पर अमन बताते हैं कि यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। मैं रोने लगा था। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह एक ऐसी चीज होती है जिसे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इंग्लैंड दौरे पर मौजूद भारतीय टीम के स्क्वाड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रिवर्स गेंदबाज के तौर पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा को चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम के मुख्य दल में शामिल कर लिया गया है। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की है। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि टीम मैनेजमेंट की गुजारिश पर ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने प्रसिद्ध कृष्णा को ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है।